हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हे गाइस, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर निकल चुकी है और टाइटल से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो पहले मैं एक स्पॉइलर वार्निंग दे दूं कि अगर आप लोगों ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर नहीं देखा है तो ये वीडियो आगे नहीं देखे, क्योंकि आगे आप लोगों के लिए एक ह्यूज स्पॉइलर होगा। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि क्या स्टॉर्म ब्रेकर इन्फिनिटी स्टोन से ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में ये सीन देखने के बाद बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है। तो पहले हम इन्फिनिटी स्टोन्स के क्विक रिकैप कर ले। पावर स्टोन अपने धारक को फिजिकल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हर फॉर्म की एनर्जी को मैनिपुलेट करने के साथ साथ अगर वो सारे स्टोन्स को एक साथ रखा जाए तो उनके पावर्स को भी बढ़ा देता है। रियलिटी स्टोन्स के धारक को अपने इच्छा अनुसार रियलिटी को बदलने की शक्ति मिल जाती है। माइंड स्टोन से वो किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेस स्टोन की मदद से वो कहीं पे भी पोर्टल खोलकर कहीं भी स्पेस में जा सकते हैं। टाइम स्टोन की मदद से आप टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस पास्ट और फ्यूचर में जाकर उसमें फेरबदल भी कर सकते हैं। और सोल स्टोन की मदद से इसका धारक सोल्स को कंट्रोल, मैनिपुलेट और लोगों की मौत पर विजय पा सकता है। शायद यही वजह थी कि थानोस लास्ट में जिंदा बच जाते हैं। प्लस इस स्टोन की खासियत ये है कि इसमें एक पॉकेट यूनिवर्स भी है, जिसे लोग सोल वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। अब एक बार हम स्टॉर्म ब्रेकर के बारे में जान लेते हैं। प्लीज़ कोई भी इसे कॉमिक्स से कोरिलेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये कॉमिक्स के काउंटर पार्ट से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और आप इस बात के खुद ही गवाह हैं, क्योंकि आप लोगों ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखा है कि इन्फिनिटी गॉटलेट से छोड़ा गया हुआ एनर्जी ब्लास्ट को चीरते हुए कैसे थैनोस को चोट पहुंचाया। हार्ट ऑफ डाइंग स्टार के कोर से बना हुआ ये वेपन म्योनिर से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि ना सिर्फ ये थॉर्स के असली पावर को डिलीवर करता है, बल्कि वो बाइफ्रॉस्ट खोल के कहीं भी उसे टेलीपोर्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एलईडी बल्ब और टंगस्टन फिलामेंट बल्ब लीजिएगा और दोनों में सेम अमाउंट ऑफ पावर सप्लाई कीजिएगा तो एलईडी बल्ब ज़्यादा चमकेगा, क्योंकि ये उसकी खासियत ही नहीं बल्कि वो पावर को सही तरीके से डिलीवर करने की क्षमता भी रखता है। ठीक उसी तरह स्टॉर्म ब्रेकर एक परफेक्ट वेपन था जो थॉर के असली पावर को ना सिर्फ डिलीवर करता था बल्कि वो उसे एम्पलीफाई कर देता था ताकि उसका इफेक्ट जोरदार हो। स्टॉर्म ब्रेकर बना ही था उस मकसद थे कि वो यूनिवर्स में थैनोस जैसे एंटिटीज को मार सके। ये बात तो जाहिर है कि उस वेपन की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, प्लस थॉर की पावर उसमें ऐड होते ही सोने पे सुहागा हो गया। अब जब हम इन्फिनिटी स्टोन्स और स्टॉर्म ब्रेकर के पावर्स को जान चुके हैं तो चलिए उस सीन को एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि क्या सच में स्टॉर्म ब्रेकर इन्फिनिटी स्टोन से ज़्यादा ताकतवर था। अगर आप उस सीन को ठीक से याद करें तो उस सीन में थॉर अचानक से थैनोस के ऊपर अटैक करता है और वो इस बात के लिए रेडी नहीं होता, और फिर थॉर उसके ऊपर स्टॉर्म ब्रेकर अपने फुल पावर के साथ फेंक देता है और इधर से थैनोस अपने गॉटलेट से एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है। मुझे नहीं लगता कि थैनोस ने अपने गॉटलेट का फुल पोटेंशियल वहाँ पर यूज़ किया था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब उसने अपने गॉटलेट के फुल पोटेंशियल को यूज़ करके आधे पॉपुलेशन को ख़त्म किया था तो उस गॉटलेट का क्या हाल हुआ था। नोट करने वाली बात यह है कि ये पहला सीन नहीं था जहाँ पे कोई इन्फिनिटी स्टोन फीका लगा हो। आपको याद दिला दूँ कि जब थैनोस आयरन मैन से लड़ रहा था उसने अपने पावर स्टोन का इस्तेमाल करके एनर्जी ब्लास्ट छोड़े थे, जिसे टोनी स्टार्क के शील्ड ने आराम से डिफ्लेक्ट कर दिया था। मुझे लगता है इस सीन में थैनोस ने सिर्फ पावर स्टोन का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि बाकी स्टोन्स में ऐसे एनर्जी ब्लास्ट छोड़ने की कैपेबिलिटीज नहीं हैं। अगर हैं भी तो वो इतने हाई लेवल पे नहीं होंगे। चलिए एक बार लॉजिकली सोचते हैं, अगर थैनोस चाहता तो रियलिटी स्टोन यूज करके उसे बबल्स में बदल सकता था, या फिर अपने ही सामने एक पोर्टल खोलता जिससे स्टॉर्म ब्रेकर को सूरज के पास छोड़ देता, या फिर वो टाइम स्टोन का इस्तेमाल करके वहीं पे टाइम को रोक सकता था। यहाँ पर अगर वो पावर स्टोन छोड़ इन तीनों में से किसी एक का भी इस्तेमाल करता तो स्टॉर्म ब्रेकर उसे छू भी नहीं पाता। मे बी अचानक से हुए हमले के वजह से थैनोस को संभलने का मौका नहीं मिला और उसे लगा होगा कि इन्फिनिटी स्टोन से निकले एनर्जी ब्लास्ट काफ़ी होंगे स्टॉर्म ब्रेकर को रोकने के लिए, पर यहाँ वो गलत था और स्टॉर्म ब्रेकर डायरेक्ट उसके सीने में जा लगा। बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि अगर थैनोस ने सिर्फ पावर स्टोन को यूज़ किया होता तो उसका ब्लास्ट का कलर पर्पल होता, क्योंकि जब थैनोस ने टोनी के ऊपर पावर स्टोन का इस्तेमाल किया था तो उसका कलर पर्पल था। तो गाइस,
मे बी उसने बाकी स्टोन्स के ब्लास्टिंग पावर को यूज़ किया होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में विजन ने माइंड स्टोन से एक एनर्जी ब्लास्ट छोड़ा था। एंड मे बी हर स्टोन के पास उनके बेस पावर के अलावा डिफेंस के तौर पे एक लिमिट तक ब्लास्ट करने की कैपेबिलिटी हो। और क्योंकि थैनोस ने सिर्फ ब्लास्ट पावर को यूज़ किया था, गॉटलेट पर कोई असर नहीं हुआ। वहीं अगली बार जब उसने चुटकी बजाई और सारे स्टोन्स के बेस पावर को यूज़ किया तो गॉटलेट डैमेज्ड हो गया। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि स्टॉर्म ब्रेकर एक इन्फिनिटी स्टोन यानी कि पावर स्टोन सह सकता है, बट बाकियों के सामने शायद फीका पड़ जाए। बट एक चीज़ है, स्टॉर्म ब्रेकर भी स्पेस स्टोन की तरह पोर्टल खोलकर यहाँ से वहाँ जा सकता है, लेकिन वो 9 रेम तक लिमिटेड है, जबकि स्पेस स्टोन कहीं पर भी ले जा सकता है। और एक बात जो स्टॉर्म ब्रेकर को स्पेस स्टोन से अलग करती है वो ये है कि स्पेस स्टोन ओनर के साथ चिपके हुए रहता है, जबकि स्टॉर्म ब्रेकर वेपन होने की वजह से कभी कभार अटैक करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए फेंकना पड़ता है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि स्टॉर्म ब्रेकर इन्फिनिटी स्टोन से ज़्यादा ताकतवर है तो मैं उन्हें याद दिला दूं, इन्फिनिटी स्टोन्स यूनिवर्स के रचना के वक्त बना था, जबकि स्टॉर्म ब्रेकर उसी यूनिवर्स के अरबों खरबों न्यूट्रॉन स्टार में से एक से बना है। मे बी थॉर के पावर को ऐड करने की वजह से वो पावर स्टोन को बीट कर सकता है, पर बाकियों के सामने वो फीका पड़ जाएगा। तो गाइज, ये थी मेरी टेक स्टॉर्म ब्रेकर के ऊपर। आप क्या सोचते हैं? अपने राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे अमेजिंग फैक्ट्स, ब्रेकडाउन वीडियोस और थ्योरी से रेगुलर रूबरू होने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।